You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटीज़। ये सिविक्स का है, हमारे एसएसटी सब्जेक्ट में सिविक्स का एक चैप्टर है जहाँ हम हमारी पब्लिक की जो फैसिलिटीज़ हैं जो इंडिया में प्रोवाइड हो रही हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हम उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अभी एक छोटी सी स्टोरी लिखी है, वो पढ़ लेते हैं। Ammu and Kumar are traveling through Chennai in a bus. As they go round the city, they observe the water facilities available in different parts of Chennai. तो अम्मू और कुमार हैं, वो चेन्नई एक बस में ट्रैवलिंग में मतलब थोड़ा घूम रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, जब वो सिटी में एक राउंड मारते हैं, पूरा थोड़ा घूमते हैं, तो वो क्या एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ पे जो पानी की फैसिलिटीज़ हैं चेन्नई के अलग अलग पार्ट्स में। जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो है जहाँ पे अन्ना नगर के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे ये फ़ोटो क्या दर्शा रही है कि एक ये बड़ा सा घर है जहाँ पे एक रामा गोपाल नाम का एक आदमी है, वो गाड़ी साफ़ कर रहा है। और हम देख सकते हैं सारा जो पानी है वो नीचे बह रहा है और वो पाइप से गाड़ी साफ़ कर रहा है, विच इज़ लाइक पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। ये कहाँ का है? अन्ना नगर का। ठीक है, फिर है सैद सैदापत। ठीक है, ये है पद्मा। यहाँ पे दिखाया है कि बहुत सारे मटके और भगोने रखे हुए हैं जहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि पानी आए और ये लोग पानी भरें। ठीक है, अब इस तीसरी फ़ोटो में हम देख रहे हैं कि ये है मडीपक्कम की, जो एक शिवा नाम के इंसान के घर की फ़ोटो है। इसमें हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? यहाँ पे एक हमने देखा एक पानी का टैंकर, दूसरा पानी का टैंकर देखा, एक बेड है, मतलब अच्छा एक नॉर्मल लाइफ है। ठीक है, टीवी बेड सब है। फिर दूसरी फ़ोटो है मायलापुर की, जहाँ जो किसके घर की है? सुब्रमण्यन की। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु और चेन्नई से वाटर टैंकर जा रहा है लोगों के घरों में पानी देने के लिए। ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, मतलब पानी और चेन्नई के लोग। तो चेन्नई इज़ लोकेटेड इन चेन्नई इज़ वेयर एंड इट इज़ इन विच स्टेट? यू आर विल टेल एंड गेस। ओके, अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, theory portion. Senior government officials like Mr. राम गोपाल लिव इन अन्ना नगर। अभी हमने देखा था जो राम गोपाल हैं वो कहाँ रहते हैं? अन्ना नगर में। ठीक है, चेन्नई विच इज़ इन चेन्नई। तो अन्ना नगर कहाँ पे है? चेन्नई में। दिस एरिया लुक्स लश एंड ग्रीन विद लॉन्स मेंटेन्ड बाय जनरस स्प्रेइंग ऑफ वाटर। जो एरिया है ये बहुत ही हरा भरा है, जहाँ पे मतलब बहुत सारा पानी, मतलब पानी की कमी नहीं है, बहुत ही मेंटेन जगह है। बंगलोज हैव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे। बंगलो जो हैं, बंगलो ऐसे घर का एक टाइप होता है। ठीक है, बंगलो हो गए, फ्लैट्स हो गए, तो ऐसे एक बंगलो है जहाँ पे टैप्स हैं और वो उसमें पानी ऑलमोस्ट पूरे दिन आता है। On days when the water supply is inadequate, Mr. Ram Gopal speaks to senior official whom he knows in the municipal water board and a water tanker is easily arranged for his house. तो जब घर में पानी की कमी हो जाती है, जब टंकी से पानी नहीं निकलता है टैप से, तो राम गोपाल ऑफिशियल्स और म्यूनिसिपैलिटी के लोगों से बात करता है और उसके लिए एक वाटर टैंकर ईजीली अरेंज हो जाता है। तो अब इस पैराग्राफ से और इस फोटो से हमें ये पता चल रहा है कि जो राम गोपाल है वो किसी बड़ी पोस्ट पे है और क्योंकि वो अमीर है इसलिए उसके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, ये जो चैप्टर है ये मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट से निकाला है, ये पब्लिश नहीं होगा। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, ये वीडियो के ही पेजेस पब्लिश नहीं होने चाहिए हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी से निकाल गए हैं और ये उनकी गाइडलाइंस हैं कि ये बुक नहीं पब्लिश होनी चाहिए ये पेजेस। तो चलिए आगे पढ़ते हैं।
अब आ जाता है हमारा सेकंड जो है ये वाला सुब्रमन पद्मा का पढ़ लेते हैं पहले, लेकिन वहाँ सुब्रमण्यन का है तो हम ये पढ़ लेते हैं। लाइक मोस्ट एरियाज ऑफ सिटी सुब्रमण्यन्स अपार्टमेंट इन मायालपुर सफ़र्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज। दिख रहा है हमें यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है, लोग वाटर टैंकर आ रहा है पानी के लिए। दिस एरिया गेट्स म्यूनिसिपल वाटर वंस इन 2 days। मतलब जैसे अगर हम राम गोपाल और सुब्रमण्यन का कंपेयर करें तो राम गोपाल के पास जैसी पानी की कमी आती है तो इजीली उसके पास वाटर टैंकर आ जाता है। लेकिन सेम अगर यही दिक्कत सुब्रमण्यन के साथ हो रही है तो उसके पास पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उसको 2 दिन में एक बार म्यूनिसिपैलिटी वाले पानी भिजवाते हैं, ठीक है उसके यहाँ। अ प्राइवेट बोरवेल मीट सम ऑफ द रेजिडेंट्स वाटर नीड्स। एक प्राइवेट बोरवेल है लेकिन वो कुछ ही रेजिडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। बोरवेल वाटर इज़ हाउएवर ब्रैकिश एंड सो रेजिडेंट्स यूज़ इट इन देयर टॉयलेट फॉर वॉशिंग। मतलब कपड़े धोने और लाइक फॉर द क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स सिर्फ लोग उसी के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि पानी इतना साफ़ नहीं है। फॉर अदर यूजेस वाटर इज़ परचेस्ड फ्रॉम टैंकर्स। और यूजेस के लिए जैसे पीने के लिए, नहाने के लिए जो पानी है वो टैंकर्स के से लिया जाता है। सुब्रमण्यन स्पेंड्स अप टू 500 to 600 पर मंथ। लाइक वो हर महीने 500 से 600 रुपये सिर्फ पानी खरीदने में लगाता है ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। रेजिडेंट्स हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स इन देयर होम्स। तो अब जो पानी है वो ऐसा तो है नहीं वो साफ़ ही आएगा, तो उसके लिए हमें घर में जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अपने घर में क्या लगा रखा है, वाटर प्योरिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं आरओ। ठीक है, अब आ जाते हैं शिवा। शिवा कहाँ पे है, ये मडीपक्कम में। Siva lives on rent on the first floor of a house in Maddipakkam and gets water once in 4 days. जो शिवा है वो एक रेंट वाले घर पे रहता है। कौन से फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न वाई शिवा कांट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई फॉर ड्रिंकिंग। शिवा बाइज बॉटल वाटर। जैसे हमने भी यहाँ पे नोटिस किया कि 2 बॉटल वाटर रखी है, जो मैंने अभी बताया था। एक नॉर्मल सा टिपिकल रूम है ये, ठीक है। तो इसलिए जो शिवा है वो अपनी फैमिली को अपनी जगह पे नहीं ला सकता है क्योंकि वहाँ पे पानी की शॉर्टेज है। पद्मा, पद्मा वाला ये कहाँ है, सैदापत में, ठीक है। पद्मा वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन सेट, मतलब होम हेल्पर है, ठीक है, वो होम मेकर, होम हेल्पर। एंड लिव्स इन अ नियर बाय स्लम, मतलब एक स्लम एरिया में रहती है। एक शी पेज अ रेंट ऑफ ₹650 फॉर हटमेंट, मतलब किराया, ठीक है। जिस हट में वो रहती है उसके लिए वो ₹650 देती है। विच हैज़ नीदर अ बाथरूम नॉर अ टैप कनेक्शन, जहाँ पे ना ही वॉशरूम है ना ही टैप कनेक्शन, मतलब ना ही पानी है ना ही वॉशरूम है। For 30 such hutments, there is no common tap at one corner। मतलब ऐसे ही 30 सच हटमेंट्स हैं, 30 लोगों के लिए सिर्फ एक ही टैप का एक कोने में है, ठीक है। इन विच वाटर कम्स फ्रॉम बोरवेल फॉर 20 minutes। अब आप सोचो कितना डिफ़िकल्ट होता होगा, 30 लोग हैं उनके लिए एक ही टैप वाटर, टैप जो होती है नल की है, और उसमें भी सिर्फ 20 मिनट का पानी आता है, वो भी 2 बार दिन में, ठीक है। तो कितना डिफ़िकल्ट होता होगा उनके लिए, ठीक है। अ फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट्स विद इन दिस टाइम। मतलब एक फैमिली कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बकेट्स भर सकती हैं इस वक्त में। द सेम वाटर इज़ यूज फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग। मतलब जैसे हमने अभी सेकेंड वाले में पढ़ा था, वहाँ पे वो वॉशिंग के लिए ब्रैकिश वाटर, मतलब बोरवेल वाला वाटर लेता था, और नहाने के लिए और पीने के लिए कौन सा वाटर लेता था, 500 to 600 प्यूरिफाइड वाटर। लेकिन नहाने के लिए और हर काम के लिए वो पद्मा कैसा वाटर लेती है, बोरवेल का ही पानी लेती है। मतलब वो दोनों कामों के लिए बोरवेल का वाटर यूज़ कर रही है। In summer, the flow becomes a trickle, so that one family gets water only at cost of another. People have to wait long hours for water tankers। मतलब वहाँ भी वाटर टैंकर्स आते हैं लेकिन लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है। अब हमने यहाँ पे 3 सिचुएशंस पढ़ी। पहली सिचुएशन में जो हमारा राम गोपाल है उसके पास ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ है और उसे कोई दिक्कत नहीं होती है।
सेकंड में सुब्रमण्यन एक ऐसे अपार्टमेंट में रहता है जहाँ पानी की वाटर शॉर्टेज है, लेकिन एटलीस्ट उन्हें दो तरीके का पानी मिल पा रहा है। फॉर फॉर वॉशिंग अ डिफरेंट वाटर एंड फॉर बाथिंग एंड ड्रिंकिंग अ डिफरेंट वाटर। सिवा को 4 दिन में 2 बार पानी मिलता है, सिर्फ 1 बार पानी मिलता है 4 दिन में, तो इसलिए उसका वहाँ पे अपनी फैमिली को लाना मुश्किल है। मतलब एक एवरेज लाइफ है, लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है बिकॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज। लेकिन हमारी जो लास्ट कंडीशन है पद्मा की, वो डिफ़िकल्ट होती जा रही है क्योंकि वो गरीब है, वो स्लम एरिया में रहती है, इसलिए उसके पास वाटर शॉर्टेज बहुत ही ज़्यादा होती है उसके यहाँ। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। Water is a part of fundamental right to life. Water is essential for life and for good health. Not only it is necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water related diseases. वाटर हमारी जो पानी जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है और अच्छा भी होता है हमारी हेल्थ के लिए एक्चुअली। ना कि सिर्फ ये हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर हम इसको पिएंगे तो वाटर रिलेटेड डिसीजेस हमें नहीं होंगी, बीमारियाँ पानी से जुड़ी हुई। इंडिया इज़ ओनली वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीजेस सच एज डायरिया, डायसेंट्री, क्लोरिया। मतलब सिर्फ इंडिया ही है जिसमें सबसे ज़्यादा डायरिया, डिसेंट्री, क्लोरिया के केसेस हैं। Over 1,600 Indians, most of them children below the age of 5, reportedly die every day because of water related diseases. तो ये भी रीज़न है कि वाटर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। These deaths can be prevented if people have safe access to drinking water. अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा, जो पद्मा थी उसको पानी कितने मुश्किल से मिलता था, बोरवेल का पानी मिलता था, उसमें भी वो ड्रिंकिंग वाटर और वॉशिंग वाटर यूज़ करती थी। दोनों में एक ही अलग अलग पर्पज़ के लिए हम एक ही वाटर यूज़ कर रहे हैं। और ज़्यादातर स्लम एरियाज़ में बच्चों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। The Constitution of India recognizes the right to water as being the part of right to life under Article 21. अभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि राइट टू लाइफ का आर्टिकल मतलब राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में आता है, या फिर आर्टिकल 21 क्या कहता है। तो वहाँ पे जो पूछा क्या है वो लिखते ना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा भी हुआ है, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। दिस मीन्स दैट इट इज़ अ राइट of every person, whether rich or poor, to have sufficient amount of water to fulfill his or her daily needs at a price that she can afford. In other words, there should be universal access to water. इसका मतलब जैसे हमने पीछे पढ़ा था, राम गोपाल और पद्मा दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस था, लेकिन हर इंसान के पास राइट है एक सेफ पानी, एक अच्छा पानी कर लेने का, जिसका सिंपल शब्दों में अर्थ है हर एक इंसान पे पानी का एक्सेस होना चाहिए। There have been several court cases in which both the High Courts and Supreme Court have held that the right to safe drinking water is fundamental right. In 2007, the Andhra Pradesh High Court restated the whole hearing, a case based on a letter written by a villager of Mehboob district on contamination of drinking water. 2007 में आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट थे, एक केस किया गया था महबूब नगर के विलेज के द्वारा, एक विलेजर के द्वारा वहाँ के पानी से जुड़ा हुआ। द विलेजर्स कंप्लेंट was the textile company was discharging poisonous chemical into the stream near his village. मतलब जो वो स्ट्रीम थी, नदी थी उसके विलेज के पास में, वहाँ पे एक फैक्ट्री थी और जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में जो प्रिंट्स होते हैं ना, वो जितने भी केमिकल्स थे वो स्ट्रीम में रिलीज़ कर रही थी फैक्ट्री। ठीक है, कंटेमिनेटिंग ग्राउंड वाटर विच इज़ द सोर्स ऑफ इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। The judges were directed the Mehboob Nagar district collector to supply 25 liters of water to each person in village. तो फिर इसके बाद जजेस ने बोला कि हर इंसान के पास डेली में 25 लीटर्स ऑफ वाटर पहुंचना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है पब्लिक फैसिलिटीज़, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है।
Like water, there are other essential facilities that need to be provided for everyone. जैसे वाटर है और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो सबके लिए प्रोवाइड की जानी चाहिए. लास्ट ईयर यू रेड अबाउट टू अदर सच फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन. हमने पिछले साल जो सिविक्स पढ़ा था, जो आप मेरे पुराने चैनल पे देख भी सकते हैं, उसमें हमने दो ऐसी ही फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था जो कि क्या थी, हेल्थ केयर और सैनिटेशन. Similarly, there are three things like electricity, public transport, schools, and colleges that are also necessary. जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना. These are known as public facilities. These important characteristic of public facility is that once is provided, its benefits can be shared by many people. मतलब अगर ये एक बार एक इंसान को, एक सिंपल इंसान को ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, तो वो एक उसी एक इंसान का ही भला भला होगा, उसका ही बेनिफिट होगा. फॉर इंस्टेंस, अ स्कूल इन अ विलेज विल इनेबल मैनी चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड. जैसे अगर एक स्कूल में, एक विलेज में एक स्कूल होगा तो बहुत से बच्चे पढ़ पाएंगे. सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मैनी पीपल. अगर एक एरिया में इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो उस एरिया के लोगों के लिए तो यूज़फुल होगा, है ना. सिमिलर, farmers can run pump sets to irrigate their fields. People can open small workshops that run on electricity. Students will find it easier to study, and most people in the village will benefit in some other ways too. मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे. द गवर्नमेंट्स रोल. Given that the public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing the people, these to people. This someone is the government. यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा है कि जो someone की बात हो रही है वो कौन है, गवर्नमेंट है. One of the most important functions of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं ये सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट एंड द ओनली गवर्नमेंट मस्ट बियर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब जानने की कोशिश करता है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों रखना चाहिए, लेना चाहिए. वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट. जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो क्यों ऑपरेट होती हैं, जिससे मार्केट में प्रॉफिट हो. यू रेड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन द स्टोरी ऑफ अ शर्ट इन योर क्लास 7 बुक है, हमने पढ़ा था. इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज देयर नो प्रॉफिट टू बी हैड. जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ होती है, जो पब्लिक को फैसिलिटी मिलती है, उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है. नाउ आई थिंक यू ऑल गॉट वेयर इट इज़ गोइंग, राइट. For example, what profit can accrue to a company for keeping the drains clean and running anti-malaria campaign? मतलब आप ही सोचो, एक कंपनी पे क्या ही प्रॉफिट आएगा अगर वो ड्रेन्स को, नाले वालों को साफ़ करवा देंगे और कैंपिंग चला देंगे. A private company will probably not be interested in undertaking such work. ठीक है, प्राइवेट कंपनी ऐसा कुछ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होगी क्योंकि उसमें उसका कंपनी का कुछ प्रॉफिट नहीं है. बट फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल, प्राइवेट कंपनीज मे बी वेल इंटरेस्टेड. पर स्कूल्स और हॉस्पिटल जैसी प्राइवेट कंपनी में चीज़ों में प्राइवेट कंपनीज इंटरेस्टेड होंगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें क्या मिलेगा, एक अमाउंट मिलेगा. ठीक है, एक करेंसी मिलेगी उन्हें, कैपिटल मिलेगी. वी हैव मैनी ऑफ दीज पर्टिकुलरली इन लार्ज एरियाज. सिमिलरली इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी, मतलब अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो आपने प्राइवेट कंपनीज पानी सप्लाई करते हुए टैंकर में, पीने का पानी स्केल्ड बॉटल में देखा होगा. इन सच केसेस private companies provide public facilities but at a price that only some people can afford it.
Hence, this facility is not available to all at an affordable rate. If we go by the rule, the people will get as much as they can pay for many people who cannot. मतलब जो लोग अभी कमा रहे हैं वो उन लोगों के लिए भी पे कर सकते हैं जो पे करने के एबल में नहीं हैं. If we go to afford to pay, such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life. तो उन नॉर्मल लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक डिसेंट एक नॉर्मल लाइफ जीने की. Clearly, this is not a desirable option. Public facilities relate to public's basic need. ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ है, पब्लिक फैसिलिटी की बात हो रही है तो पब्लिक की नीड तो उसमें ऑफ कोर्स आ ही जाएगा, ना लाना चाहें तो भी. Any modern society requires that these facilities are provided so that people's basic needs are met. अगर एक मॉडर्न सोसाइटी भी होगी ना तो उसमें भी ये बेसिक नीड्स तो होनी ही चाहिए, है ना, और होती भी है. The right to life that the Constitution guarantees is for all persons living in this country. मतलब ये जो राइट टू लाइफ है, ये जो सब इंसानों के लिए, सब लोगों के लिए हो रही है, ये गारंटी गवर्नमेंट ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने ली थी. The responsibility to provide public facilities therefore must be that of government. जो ली गई है एक कॉन्स्टिट्यूशन में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है तो ये उठानी भी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है. अब बहुत ही लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट को ये मनी पब्लिक फैसिलिटीज से मिलती कहाँ है, मतलब कैसे मिल जाता है, उनके पास पैसा कहाँ से आता है. तो अब यहाँ भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. Every year you must have heard the government budget being presented in the parliament. तो अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो अभी रिसेंटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो कि निर्मला सीतारामन हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली आई गेस इन फेब्रवरी के अभी इसी महीने में बजट पेश करा था किसका 2025-26 का. ठीक है. तो हर ईयर जो रूलिंग पार्टी होती है गवर्नमेंट की वो हर साल एक बजट दिखाती है. This is the account of the expenses that the government has made on its programs in the past year. मतलब जैसे अभी 25 का बजट दिखा रही है तो जो 24 में उन्होंने पैसा खर्च करा है वो पूरा वो दिखाती हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या पैसा गया and how much it's planned and how much it plans to spend it in the coming years. मतलब आने वाले साल में और गए पिछले साल में कितना पैसा खर्च हुआ और आगे कितना लगेगा, वो पूरा बजट कौन दिखाता है? फाइनेंस मिनिस्टर. In the budget, the government also announces the various ways in which plans to meet these expenses. मतलब जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे प्लान्स भी देती है कि जो एक्सपेंसेस हैं, जो चीज़ें महंगी सस्ती कर गई हैं तो उनमें हम क्या ऐसा करें जो सब लोग यूज़ कर सकें. The main source of revenue for the government is tax collected. सबसे ज़्यादा मेन सोर्स रेवेन्यू का क्या है? टैक्स. ब्रिटिशर्स का भी यही था आई गेस. And the government is empowered to collect these taxes and use them for such programs. और यही टैक्सेस से गवर्नमेंट इन्हीं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है. फॉर इंस्टेंस टू सप्लाई वाटर द गवर्नमेंट हैज़ टू incur costs in pumping water, carrying it over long distances, laying down pipes for distributing, treating the water for impurities, and finally collecting and treating wastewater. It means these expenses partially form the various taxes. मतलब ये सारी जो प्रोसेस है जो नीचे पाइप वाइप लगाते हैं ये सब हमारे टैक्सेस से होता है. समझे? This price is said that most people can afford a certain minimum amount of water for daily use. गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर रही है लेकिन लोगों के पास उस तरीके का पानी जो वो डिज़र्व करते हैं नहीं आ पा रहा है. अब देखते हैं कितना पैसा वो कहाँ लगाते हैं और पैसा कहाँ जाता है. ठीक है. अब देखो पेंशन जो लोग रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन होती है वो 4% की होती है. ठीक है. और जो एक्सपेंडिचर है जैसे एक्सपोर्ट वगैरह वो सब 9% की होती है. स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जैसे स्वच्छता अभियान एंड ऑल दोस अभियान वो 8%.
Finance Commission and other transfers 8%. State shares and taxes and duties 20%. डिफेंस की जो चीज़ें होती हैं उसमें कितना लगता है 8%. सब्सिडीज 6%. CSS मतलब एक स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब जो सारी स्कीम्स वगैरह हैंडल करती हैं, उसमें 16%. इंटरेस्ट पेमेंट्स कितना है 20. जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो 20 में लगता है 20%. ठीक है, अब आ जाते हैं एस अम्मू एंड कुमार राइड अराउंड. हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि अम्मू कुमार हैं वो चेन्नई में राइड कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं चेन्नई में, कैसे राइड कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं. अम्मू, डिड यू नोटिस दैट द रोड्स इन सैदापत वर सो बम्पी एंड विदाउट स्ट्रीट लाइट्स? आई वंडर what the place is like at night. Kumar, what better can you expect in a slum? मतलब आप स्लम से ज़्यादा और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है. अमू, why should slums be like that? Shouldn't they have public facilities? मतलब जो स्लम गंदी जगह हैं वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं क्या? Kumar, I think public facilities, all those people who live in proper houses and colonies, the people are who pay taxes. Amul, why do you say that? Slum dwellers are also citizens. Array, the government will go bankrupt this way, right? Amu, well, it has to find a way. Can you imagine what it would be like to live in a slum without electricity, proper roads, water, electricity? Kumar, Amu, our constitution recognizes many of public facilities as being a part of right to life. The government must see that these rights are protected so that everyone can lead a decent life. तो हमारा ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से अपनी अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए यार जो भी पढ़ाया है उसे अच्छे से रिवाइज कर ले, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.